So now we are starting new Yes. chapter number 5, skewness of frequency distribution. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो सबको पता है, इसको बोलते हैं एक टेबल जिसमें हमारे पास xi और fi की वैल्यू है ना, xi और fi हो, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर आगे स्क्यूनेस लिखा है, तो स्क्यूनेस का मतलब क्या? स्क्यूनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो तुम सब में है। सोचो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं सर? स्क्यूनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो तुम सब में है। तुम सब में स्क्यूनेस फूट फूट के भरी है, भरपूर है। बोलो, अब तो समझ गए होगे ना? जो अपने आप को अच्छे से पहचानता है वो समझ गया होगा। बोलो। लेजीनेस, क्या? लेजीनेस, आलस। आलस नहीं, थोड़ा और सोच, आलस के नजदीक है तू, थोड़ा और अच्छे से सोच। देखो एक ने आलस बोला मतलब उसमें आलस भरपूर भरी है। और अब तो लॉकडाउन वाली सिचुएशन में जब स्कूल नहीं जाना है, क्लास नहीं जाना है, घर पे रहना है, तो वैसे ही आलस बहुत हो गई है। क्यों? यस। यस। पर स्क्यूनेस का मतलब आलस नहीं है। थोड़ा और सोचो डिटेल में, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने हिंट दे दी है, फूट फूट के भरी है तुम्हारे में। नॉटीनेस, नॉटीनेस भी बोल सकते हैं, और थोड़ा नजदीक जाओ। टांग नॉटीनेस खींचना। भी बोल सकते हैं। नॉटीनेस बोलोगे तो भी बराबर है। स्क्यूनेस को हम नॉटीनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वेरी गुड। और कुछ? कितना अच्छा पहचानते हो तुम अपने आप को कि सर हमारी इस चीज के बारे में बात कर रहे हो। बोलो और सर कुछ? जो बोल स्क्यूनेस का मतलब हम बोल सकते हैं नॉटीनेस, या तो सिंपल भाषा में एक सिंपल सा वर्ड यूज करना हो तो इरेग्युलरिटी। ये तो अपने में बहुत है, इरेग्युलरिटी। स्कूल में या ट्यूशन में आने जाने में भी इरेग्युलरिटी होती है। होमवर्क की बात करें तो भी इरेग्युलरिटी होती है। हर चीज में इरेग्युलरिटी होती है। डिसिप्लिन में इरेग्युलरिटी होती है ना? यूनिफॉर्म में इरेग्युलरिटी होती है। वो कौन सा काम है जो आप सीधे तरीके से कर दे या एक बार बोलने पे कर दे? ऐसा कोई काम ही नहीं है। ओके, तो स्क्यूनेस का मतलब होता है इरेग्युलरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर कैसा होगा? तो सुनो, रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा सिर्फ आइडियल होता है, मतलब खाली थियोरेटिकल ऐसा हो सकता है। आपने बोलते हैं ना आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट कैसा होता है? जो रेगुलर स्कूल में आए, ओके, रेगुलर अपना वर्क करे, रेगुलर सब टीचर्स को रिस्पेक्ट करे, रेगुलरली अच्छे मार्क्स लाए, रेगुलर पढ़ाई करे। ओके, तो वो सबको अपने आइडियल स्टूडेंट बोलते हैं। पर ऐसा स्टूडेंट देखने को मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। बराबर है, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्टिवनेस तो होगी, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी तो होगी। ऐसा टीचर के लिए भी है, तो नहीं मिलेगा। खाली स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर के लिए भी है। टीचर कैसे होना चाहिए? एकदम आइडियल, है ना? एकदम बच्चों को अच्छे से समझाए, बच्चों को अच्छे से समझे, ओके, उनको टॉर्चर ना करे, हर चीज को मतलब अच्छे से समझाया जाए। मतलब ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक टीचर की भी है, और वो भी हर टीचर में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर एक के अंदर इरेगुलरिटी है। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी इरेगुलरिटी है। और ये चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की इरेगुलरिटी को अपने मेजर करने वाले हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना इरेगुलर है, कम इरेगुलर है, ये ज्यादा इरेगुलर है, कैसा है। ओके, उसको बोला जाता है स्क्यूनेस, मतलब इरेगुलरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर होगा, पहले अपने वो समझते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्लास और फ्रीक्वेंसी का। क्लास में इक्वल ले लूं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। ओके, देखो क्लास लेंथ इक्वल है, 5 का डिफरेंस है। जो सबसे मिडल वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है 10। मिडिल क्लास के जस्ट एक ऊपर और जस्ट एक नीचे दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है 7। मिडिल क्लास से जस्ट 2 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप नीचे, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ओके, तो इसको बोला जाएगा रेगुलर
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्लास लेंथ इक्वल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही बार है और एग्जैक्टली मिडल में है, उसके ऊपर और उसके नीचे वाले की सेम है, अगेन उसके ऊपर और उसके नीचे वाले की भी सेम है। तो जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, एक्स एक्सिस पे लेंगे मिड वैल्यू को, एक्स एक्सिस पे लेंगे मिड वैल्यू को, आएगा ना मिड वैल्यू तो फाइंड करने, 0 से 5 की क्या होगी 2.5, 5 से 10 की 7.5, 2.5 7.5। ओके, मिड वैल्यू ले लेंगे और y एक्सिस पे लेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी, और जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, बेल शेप। ये ग्राफ को क्या बोलते हैं, बेल शेप। मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, बेल शेप। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बेल शेप आएगा, तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इरेगुलरिटी बिल्कुल नहीं है। स्क्यूनेस का मतलब इरेगुलरिटी, तो इसका स्क्यूनेस कितना होगा, ये सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका स्क्यूनेस कितना होगा 0। स्क्यूनेस का मतलब इरेगुलरिटी, इसका स्क्यूनेस 0 मतलब इरेगुलरिटी 0 है। ये एकदम परफेक्ट है, तो आइडियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है सबको? यस सर। और इरेगुलर कैसा होगा, इरेगुलर कैसा होगा, तो इरेगुलर में क्या होगा, देखो ये सिमेट्रिक क्यों बोला है, अगर हम इसको बीच में से डिवाइड करें तो इसका राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक मतलब सेम, एग्जैक्टली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, लेकिन स्क्यूनेस मतलब जिसमें इरेगुलरिटी होगी उसमें क्या होगा, या तो उसकी राइट टेल एलोंगेटेड होगी, आइदर राइट टेल इज एलोंगेटेड और लेफ्ट टेल इज एलोंगेटेड, ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा राइट टेल इज एलोंगेटेड और लेफ्ट टेल इज एलोंगेटेड। ये दोनों को क्या बोला जाएगा, इरेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा ग्राफ आया है तो वो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब सिमेट्रिक। ओके, और अगर राइट टेल लंबी है, ओके, या तो लेफ्ट टेल लंबी है, तो ये दोनों को बोला जाएगा स्क्यूनेस। इसको बोला जाएगा पॉजिटिव स्क्यूनेस क्योंकि राइट वाली टेल लंबी है, और इसको बोला जाएगा नेगेटिव स्क्यूनेस क्योंकि लेफ्ट वाली टेल लंबी है। If right tail is elongated, then it is called positive skewness, and if left tail is elongated, then it is called negative skewness. But if no tail is elongated, both the tail are symmetric or equal, then it is called symmetric frequency distribution, and its curve is bell-shaped. Understood? Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ, स्क्यूनेस को अगर अपने को सिंपल भाषा में समझना हो तो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, बोलो। Irregularity. Irregularity. ओके, अगर हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इरेगुलरिटी है तो उस इरेगुलरिटी को बोला जाता है स्क्यूनेस, और ये चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, उस इरेगुलरिटी को मेजर करने वाले हैं कि इरेगुलरिटी कितनी है, ज्यादा है या कम है, उसकी क्या वैल्यू है। ओके, चलो अभी अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बाकी चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता चल गया है सबको? Yes, sir. और बहुत इजी चैप्टर है, पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, 2 मेथड है। ओके, वो 2 मेथड से हमें सम करने हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। चलो सबसे पहले हम लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस, या डेफिनेशन ऑफ स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं हम इसको, डेफिनेशन ऑफ स्क्यूनेस या तो मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस। ओके, तो चलो अब लिखते हैं उसको, एक का जगह उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पीछे दी है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ लैक ऑफ सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तुम्हारे डेफिनेशन में, ये 3 वर्ड होने बहुत जरूरी है। लैक ऑफ सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना टीचर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि डेफिनेशन राइट है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड
A skewness. Okay, and that frequency distribution is called a skewed frequency डिस्ट्रीब्यूशन. और ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा? स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टूड? अब लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? सिमेट्री किसको बोलते हैं? जिसमें लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एग्जैक्टली सेम हो. ओके, इसको सिमेट्री बोलते हैं. और यहाँ पे लैक ऑफ सिमेट्री लिखा है. लैक ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्री की कमी हो जिसमें लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल सेम ना हो. या तो लेफ्ट पार्ट लंबा हो या तो राइट वाला पार्ट लंबा हो. तो ये दोनों को क्या बोला जाएगा? लैक ऑफ सिमेट्री. ओके, तो अगर हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री की कमी है, लैक ऑफ सिमेट्री है, तो उसको बोला जाता है स्क्यूनेस. एनी डाउट? नो सर. ओके, नो सर. पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद अपने स्क्यूनेस के ऊपर जाएंगे. सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब नीचे पहले उसकी डेफिनेशन. A frequency distribution in which the observations are evenly distributed on both the sides of mode is called symmetric frequency distribution. ओके, अब देखो, ध्यान रखो, सबका ध्यान इधर. इसको अभी और अच्छे से समझते हैं. अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल वापस ले रहा हूं मैं. क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25. ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली मिडल में, उसके जस्ट एक ऊपर और जस्ट एक नीचे वाली सेम, और एक ऊपर और एक नीचे वाली सेम. अब इस टेबल को ये डेफिनेशन से समझते हैं. क्या लिखा है? A frequency distribution in which observations are evenly distributed on both the side of mode. मोड किसको बोलते हैं? हमने आगे पढ़ा ना, मोड कैसे मिलता है अपने को? अपने मोड कैसे फाइंड करते थे? ऐसा क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया होता था तो अपने मोड कैसे ढूंढते थे? बताओ. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वो वेरी गुड. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वो अपना मॉडल क्लास होता था. मतलब अपना मोड 10 और 15 के बीच में आएगा. ओके, तो ये 10 to 15 अपना मोड हो गया. मोड इसके बीच में जाएगा. अब इसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसी कैसी है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसके जस्ट एक ऊपर और जस्ट एक नीचे 7, अगेन जस्ट एक ऊपर और जस्ट एक नीचे 3, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. दोनों जगह 7, दोनों जगह 3. ओके, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? कैसा आएगा बोलो? द ग्राफ ऑफ बेल शेप्ड.
सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। कैसा होगा वो? बेल शेप्ड होगा। द ग्राफ ऑफ ए सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। ओके, अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो ग्राफ होगा वो बेल शेप्ड होगा। ओके, और जो ग्राफ है, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा पता है? इनफाइनाइट पे, माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, एग्जैक्टली मिडल में। इसका मीन होगा एक्स बार, इसका मीडियन होगा और इसका मोड होगा। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों तीन एग्जैक्टली मिडल में होंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, अगर सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम मीन निकाले या उसका मीडियन निकाले या उसका मोड निकाले तो हमेशा तीनों सेम आएंगे। तो ये सम का तुमको आता ही है, मीन मीडियन मोड फाइंड कर दे। ये वाला एग्जांपल जो मैंने लिखा है, तुम इसका मीन फाइंड करना या तुम इसका मीडियन फाइंड करना या तुम इसका मोड फाइंड करना, तीनों तीन बिल्कुल सेम आएंगे, 0.1 का भी डिफरेंस नहीं होगा। x बार इक्वल टू m इक्वल टू z। z की जगह m o भी लिख सकते हैं, मोड के दो सिंबल है, मोड को अपने z भी बोलते हैं और m o भी बोलते हैं। ओके, जो लिखना हो। तो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों तीन बिल्कुल सेंटर में आएंगे। ओके, यहाँ पे आएगा x बार से इक्वल डिस्टेंस पे इधर आएगा q1 और इधर आएगा सेम डिस्टेंस पे q3। q2 तो कहां पे होगा? m को अपने q2 बोल सकते हैं ना? यस और नो? यस बोलो। अब x बार 1 और q1 का, x बार और q1 का डिस्टेंस और q3 और x बार का डिस्टेंस ये हमेशा सेम होगा। दिस डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन सेम। तो सेकंड, q3 माइनस m, ये बीच वाले पॉइंट को m बोल सकते हैं ना, इधर मीन मीडियन मोड सब सेम है। तो q3 माइनस m इज इक्वल टू m माइनस q1। ओके, ये है q3 माइनस m और ये m माइनस q1। तो q3 माइनस m करो या m माइनस q1 करो, ये दोनों हमेशा सेम होंगे। बोथ द पार्ट विल बी ऑलवेज सेम। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द कर्व इज बेल शेप्ड। जो कर्व होगा वो हमेशा बेल शेप्ड होगा। द कर्व इज बेल शेप्ड। क्लियर है सबको? यस सर। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होगा। q3 माइनस m करो या m माइनस q1 करो, बोथ विल बी ऑलवेज सेम एंड द ग्राफ और द कर्व विल बी बेल शेप्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हम इसके बाद चलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं स्क्यूनेस पे। सर हाँ बोलो। सर वो अकाउंट्स में 15 नंबर आपने वो भी बोला था ना कि मैं भेजूंगा। हाँ मैं भेज दूंगा बेटा, मुझे पता है, मैं भेज दूंगा, एक दो दिन में हाँ। भेज दूंगा। जैसे टाइम मिलेगा ना मैं फ्री होऊंगा तब करके भेज दूंगा। हाँ ओके सर। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये तो सिमेट्रिक है,
हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्यूड की। स्क्यूड का मतलब होता है अनसिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि स्क्यूनेस की डेफिनेशन हमने लिखी ना, लैक ऑफ सिमेट्री। यस और नो? यस सर। मीटिंग एंड होने वाली है, तो फटाफट रिजल्ट हो जाए, उसके बाद आगे करते हैं कंटिन्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है अनसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्क्यूड सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मतलब इसके अंदर मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही साथ होते, एक ही जगह पे होते, तीनों इक्वल होते। पर स्क्यूड में मतलब अनसिमेट्रिक में ऐसा नहीं होगा, उसमें तीनों नॉट इक्वल होंगे। x बार विल नॉट बी इक्वल टू m, विल नॉट बी इक्वल टू z। सेकंड, सिमेट्रिक के अंदर ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम होते थे, पर स्क्यूड के अंदर ऐसा नहीं होगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं होंगे। मतलब Q3 minus M will not be equal to M minus Q1। और तीसरा, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ जो था वो बेल शेप्ड था, स्क्यूड के अंदर ऐसा नहीं होगा। कर्व इज नॉट बेल शेप्ड, सब जगह नॉट आ जाएगा, नॉट 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 नॉट, सब जगह नॉट कैरेक्टरिस्टिक में। अंडरस्टूड? Yes, Yes. sir. यस सर। अब हम स्क्यूनेस पढ़ने जा रहे हैं। तो स्क्यूनेस दो टाइप का होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, स्क्यूनेस का मतलब इरेगुलरिटी। ओके, तो स्क्यूनेस मतलब इरेगुलरिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तुमको बोला जाए कि भाई सबको ट्यूशन में 1 बजे आ जाना है, तो जो स्टूडेंट 1 बजे से लेट आया, आना था 1 बजे और आया कितने बजे? 1:30 बजे लेक्चर में आया, तो वो क्या है? नेगेटिव स्क्यूनेस है। बुलाया था 1 बजे, 1:30 बजे आया, वो इरेगुलर है। ओके, तो स्क्यूनेस है उसमें, और कैसा है? नेगेटिव, लेट है। ओके, और एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, 1 बजे का लेक्चर था, 12 बजे से आके का टाइम पास कर रहा है, नीचे बैठा है पार्किंग में, बराबर है? तो वो क्या है? पॉजिटिव स्क्यूनेस है। पर है तो स्क्यूनेस इरेगुलर तो है, भाई 1 बजे का टाइम है तो 1 बजे आऊँ ना, अगर जल्दी आ गए या लेट आ गए तो दोनों की दोनों चीजों को इरेगुलरिटी बोला जाएगा। तो स्क्यूनेस में भी ऐसा ही है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड सेकंड इज नेगेटिव स्क्यूनेस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक एक करके हम देखते हैं, वन बाय वन हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। पर आज भी देखेंगे, कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ये दोनों स्क्यूनेस को डिटेल में हम ग्राफ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब कल के लेक्चर में। कल ही है ना अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टेट्स का? यस सर। Yes. कल हम Yes, इसको sir. पढ़ेंगे, और कल हम पहली मेथड शुरू कर देंगे। मेथड 1 इज कार्ल पियर्सन्स मेथड। ओके, तो कल हम फर्स्ट वाली मेथड को शुरू कर देंगे। सेकंड मेथड है मॉलेस मेथड, वो बाद में देखेंगे। पर चैप्टर बहुत छोटा है, नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Bye, sir. यस सर, थैंक यू सर।